अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी जीत गई, खेला कर दिया, लेकिन वो असली खेला नहीं था। असली खेला टीएमसी ने अब शुरू किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जोरदार हमले किए जा रहे हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद से 24 घंटे के अंदर बीजेपी के 9 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो चुकी है। पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही है, इस तरह का आरोप है। बीजेपी का केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी पुलिस को तलब किया है, रिपोर्ट मांगी है, लेकिन पुलिस क्या बताएगी? जब केस दर्ज नहीं हो रहे तो पुलिस क्या रिपोर्ट देगी? ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी फैसला किया है कि वह 2 दिन के दौरे पर बंगाल जा रहे हैं और बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जिन कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए हैं, जिन कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, उन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे और ये जो टीएमसी के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई है और जो राजनीतिक हिंसा रोकने का बीजेपी का अभियान है उसको गति प्रदान करेंगे। और बंगाल राजनीतिक हिंसा वहां का एक राजनीति का चरित्र बन गया है। आप देखिए कि किस तरीके से हम आपको दिखाएंगे दृश्य तो आप भी चौंक जाएंगे कि क्या किसी राज्य में इस तरह की हिंसा हो सकती है। चुनाव में जीत के बाद आप जश्न मनाइए, किसने रोका है? किसी को तकलीफ तो मत पहुंचाइए। तकलीफ छोड़िए, आप तो मर्डर कर दे रहे हैं। कितनी घिनौनी बात है, कितना बड़ा अपराध है। राजनीति में, लोकतंत्र में ऐसे अपराध के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सभ्य समाज में इस तरह की किसी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कानून का शासन है और कानून का शासन ही सर्वोपरि रहना चाहिए। इस पर हम आपको एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ी चिंता की बात हो गई है। दरअसल हमने देखा कि किस प्रकार से कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाया है, वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, तमाम तरह की पाबंदियां लगाई हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ गई है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, अप्रैल माह में, सिर्फ अप्रैल माह में जो आंकड़े हैं, हम वही आंकड़े बता रहे हैं, वो सिर्फ अप्रैल माह में 75 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। बेरोजगारी की जो दर है देश में वो बढ़ गई है। क्या है ये आंकड़े, क्या असर पड़ा है लॉकडाउन का, ये आपको बताएंगे। और ये जान लीजिए, ये जो कोरोना है ना, जान भी ले रहा है और लोगों का माल भी ले रहा है, क्योंकि उनके हाथ से नौकरियां चली जा रही हैं। इसके अलावा आज की रिपोर्ट में बात करेंगे सरकार की, जिसने कहा है देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आज ही कर्नाटक में एक सरकारी अस्पताल में बताया जा रहा है कि 24 लोगों की बिना ऑक्सीजन की मृत्यु हो गई। केंद्र सरकार कह रही है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि लोग देखने में चलन आ गया है कि लोग जाकर बिना किसी डॉक्टरी सलाह के सीटी स्कैन करा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि ये सीटी स्कैन क्यों है खतरनाक, आपको सुनाएंगे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा, बंगाल के हालात पर भी विस्तृत रूप से नजर डालेंगे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी चिंता है, देश की जो सबसे बड़ी चिंता है, युवाओं की जो सबसे बड़ी चिंता है, पहले बात करते हैं उसकी, देश में बढ़ती बेरोजगारी की। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों से 75 लाख से अधिक लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। इससे बेरोजगारी दर 4 महीने के उच्च स्तर यानी 8% पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने सोमवार को यह बात कही। संस्थान के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी महेश व्यास ने कहा कि आने वाले समय में भी रोजगार के मोर्चे पर स्थिति चुनौतीपूर्ण बने रहने की आशंका है। उन्होंने कहा, मार्च की तुलना में अप्रैल महीने में हमने 75 लाख नौकरियां गंवाई। इसके कारण बेरोजगारी दर बढ़ी है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.97% पर पहुंच गई है। शहरी क्षेत्रों में 9.78%, जबकि ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी दर 7.13% है। इससे पहले मार्च में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 6.50% थी और ग्रामीण तथा शहरी दोनों जगह यह दर अपेक्षाकृत कम थी। कोविड-19 महामारी बढ़ने के साथ कई राज्यों ने लॉकडाउन समेत अन्य पाबंदियां लगाई हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ा और फलस्वरूप नौकरियां प्रभावित हुई हैं।
महेश व्यास ने कहा, मुझे नहीं पता कि कोविड महामारी कब चरम पर पहुंचेगी, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर दबाव जरूर देखा जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति उतनी बदतर नहीं है जितनी कि पहले लॉकडाउन में देखी गई थी। उस समय बेरोजगारी दर 24% तक पहुंच गई थी। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों को दिए जा रहे ऑक्सीजन का विशेष रूप से अस्पतालों में विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए और दावा किया कि देश में जीवन रक्षक गैस की कोई कमी नहीं है। कोविड-19 संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर गृह मंत्रालय के अवर सचिव पीयूष गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि अस्पतालों और मरीजों तक जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उसके त्वरित उत्पादन और परिवहन की व्यवस्था की दिशा में काम हो रहा है। गोयल स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की उपस्थिति में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जो लोग बिना डॉक्टरी सलाह के सीटी स्कैन करवा रहे हैं वह ऐसा नहीं करें क्योंकि यह हानिकारक है। सबसे पहले मैं उस बात पर टच करना चाहूँगा जो हम कहते हैं सीटी स्कैन और बायोमार्कर्स, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है और वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। उधर भाजपा ने सोमवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में उसके 9 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। पार्टी ने इस हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा तथा उनके समर्थकों व सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा महासचिव व पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा, ममता जी की जीत के बाद उनके कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं के घर तोड़ रहे हैं। अब तक 9 से ज़्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। भाजपा नेता ने इस ट्वीट के साथ हिंसा की घटनाओं से संबंधित एक वीडियो भी साझा किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी पश्चिम बंगाल सरकार से विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए हिंसा की घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी है। भाजपा महासचिव संगठन BL संतोष ने ट्वीट किया, ममता बनर्जी सुन लीजिए, राज्य के लोगों ने आपको जनादेश दिया और उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, लेकिन आप कभी ममता रखने वाली मुख्यमंत्री नहीं रही। इस बार हम अपने 18 सांसदों और 77 विधायकों के साथ आपका जोरदार मुकाबला करेंगे। उल्लेखनीय है कि चुनावी नतीजे आने के बाद ही रविवार को राज्य के कई हिस्सों से हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी थी। इसके मद्देनजर ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन उस अपील का कोई असर होता दिख नहीं रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में भाजपा के 9 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पर हमले किए जा रहे हैं, इस तरह की भी रिपोर्टें हैं। जैसा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कई जगह से ऐसी सूचना मिल रही है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, उनका शोषण किया। इस तरह की भी रिपोर्टें हैं कि बीजेपी ने अपने कुछ कार्यालयों में ऐसी व्यवस्था की है कि अगर आसपास के कार्यकर्ता अपने घर में डर रहे हैं तो वहां पर आकर रह सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था भी की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर किस तरह हमले हो रहे हैं, कैसे उनके घर में घुसकर तृणमूल कार्यकर्ता उत्पात मचा रहे हैं।